हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं कार्यक्रम देश का आईना। इस कार्यक्रम में हम देश के अंदर होने वाली घटनाओं का समाचार और उसके पीछे की खबरें, उसके पीछे क्या हो रहा है, ये लेकर आपके सामने आते हैं। आज एक अलग किस्म का सब्जेक्ट ला रहा हूं जो कि देश के भविष्य पर गौर फिक्र करने वालों यानी फ्यूचर की चिंता करने वालों के लिए बहुत अहम है। मेरी खबरें अब तक आप अक्सर अंतर्राष्ट्रीय समाचारों और उन पर कमेंट्स यानी तबसरे पर आधारित सुनते और देखते रहे हैं, लेकिन ये समझा जाता है कि अपने देश में क्या हो रहा है उसके बारे में भी बताया जाए ताकि हमारा दर्शक जागरूक नागरिक के तौर पर आंख खोलकर जिंदगी जिए। जहां देश के हालात को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या हो रहा है, उसी तरह से देश का भविष्य बेहतर हो, इस विचार के साथ अपने आसपास क्या हो रहा है उसे भी समझना ज़रूरी है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। आज का सब्जेक्ट हमारी और आपकी अगली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा है, जिसमें भी पॉलिटिकल पार्टियां वोट की राजनीति करने से नहीं चूकती। अगर आपको लगे कि सभी को ये खबर और उसके पीछे की राजनीति भी जानना चाहिए तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर इसे ज़रूर शेयर करें। मेरा समझना है कि पत्रकारिता सिर्फ सियासी खबरों तक ही नहीं बल्कि देश के समाजी पहलुओं, ख़ास तौर से एजुकेशन और हेल्थ के बारे में भी हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ताकि पत्रकारिता का देश को सही फ़ायदा मिल सके। ये खबर देश भर में और विदेशों में मौजूद भारतीय स्कूलों में चल रहे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इम्तिहानात से मुताल्लिक है। इस खबर में यह भी बताया जा रहा है कि राजनीतिक लोग जिन पर देश को चलाने की जिम्मेदारी है वो एजुकेशन के मामले में कितना घटिया रवैया अपनाए हुए हैं। आइडियल हालात तो ये होने चाहिए कि सरकार जनता को स्वास्थ्य और शिक्षा यानी एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी मुफ्त मुहैया कराए, लेकिन हो क्या रहा है उसे दिल थाम कर समझें। हाल ही में CBSE ने 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तहानात की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपये से 24 गुना बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी और जनरल कैटेगरी में 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये फीस कर दी। इस पर काफ़ी आलोचनाएं हुई और उसके बाद ये ऐलान किया गया कि दिल्ली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स को परीक्षा फीस के तौर पर 50 रुपये का ही भुगतान करना होगा और बाकी राशि का भुगतान दिल्ली सरकार करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने मंगलवार को अपने इस फैसले की घोषणा कर दी। CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के कहने पर SC और ST स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए फैसला किया गया है। कितनी दिलचस्प बात है कि छूट दिल्ली सरकार दे और उसका राजनीतिक फायदा केंद्र सरकार चला रही पार्टी उठाए। त्रिपाठी ने मंगलवार को कहा कि बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड इम्तहान के लिए SC और ST छात्रों के लिए स्कूलों से केवल 50 रुपये शुल्क लेने को बहाल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमने आज दिल्ली सरकार को एक सर्कुलर जारी किया है कि दिल्ली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट्स को 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड इम्तहान के लिए सिर्फ 50 रुपये का भुगतान करना होगा। आपको बता दूं कि दिल्ली में SC और ST स्टूडेंट्स के लिए फीस जो 50 रुपये थी, जबकि दिल्ली सरकार बाकी रकम सब्सिडी के तौर पर दे रही थी, को बढ़ाकर 1200 रुपये कर दिया गया था। इससे पहले CBSE ने साफ तौर पर कहा था कि बोर्ड ने एग्ज़ाम फीस पूरे मुल्क में बढ़ाई है और ख़ास तौर पर दिल्ली में नहीं बढ़ाई है। एग्ज़ाम फीस में ये बढ़ोतरी 5 साल के बाद हुई है। देश और विदेशों में CBSE के सभी एफिलिएटेड स्कूलों में सभी कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस बढ़ाई गई है।
अब से पहले दिल्ली के SC/ST छात्रों के लिए फीस 350 रुपए हुआ करती थी। छात्र 50 रुपए दिया करते थे, बाकी फीस दिल्ली सरकार भरती थी। दिल्ली के जनरल कैटेगरी के छात्र पहले शेष भारत की तरह 750 रुपए का भुगतान करते थे और अब वे 1500 रुपए का भुगतान करेंगे। एग्जाम फीस बढ़ाए जाने के फैसले की बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने CBSE की आलोचना करते हुए ट्वीट पर लिखा था कि अभी हाल ही में CBSE ने 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा शुल्क में जो 24 गुना तक बढ़ोतरी की है, जिसके तहत अब SC/ST छात्रों को 50 रुपए के बजाय 1200 रुपए देने होंगे। इसी ही तरह सामान्य वर्ग के छात्रों के शुल्क में भी दोगुनी वृद्धि की गई है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, जातिवादी और गरीब विरोधी फैसला है। CBSE इसे तुरंत वापस ले। BSP की ये मांग है। 11 अगस्त को बढ़ाई गई फीस के ऐलान के साथ CBSE बोर्ड ने कहा था कि एग्जाम फीस हर जगह एक समान है। सिर्फ दिल्ली सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए भुगतान करती है। बढ़ी हुई फीस के मामले में भी दिल्ली सरकार SC/ST के छात्र छात्राओं के लिए भुगतान कर रही है। पेमेंट का तरीका दिल्ली सरकार और छात्रों का अंदरूनी मामला है। सिर्फ दिल्ली के लिए एक विशेष व्यवस्था के रूप में SC/ST छात्रों के लिए फीस 350 रुपए हुआ करती थी। इनमें से छात्र सिर्फ 50 रुपए देते थे और बाकी 300 रुपए दिल्ली सरकार चुकाती थी। दिल्ली में जनरल कैटेगरी के छात्र देश के अन्य हिस्सों के स्टूडेंट्स की तरह 750 रुपए चुकाते थे, जिन्हें अब 1500 रुपए देने होंगे। आपने देखा कि CBSE ने दिल्ली में अनुसूचित जाति जनजाति स्टूडेंट्स की फीस को दोबारा कम करने का ऐलान किस तरह से किया है, जबकि 50 रुपए के अलावा बाकी 1150 रुपए दिल्ली सरकार अदा करेगी। दिल्ली सरकार अब तक जिस तरह से सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाकर इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में लगी हुई है, उनकी सराहना न सिर्फ देश में हो रही है बल्कि विदेशों में भी इज्जत की नज़र से देखा जा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने सभी दिल्ली वासियों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का ऐलान किया था और 200 से 400 यूनिट तक 50% छूट देने की घोषणा की थी। दिल्ली देश में अकेला राज्य है जहां बिजली इतनी सस्ती और छूट के साथ दी जा रही है। स्कूलों में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्हें किसी भी प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में बेहतर बनाया जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक को देखने के लिए बहुत से राज्यों से लोग आ रहे हैं और दिल्ली को नमूना सरकार समझा जा रहा है। आपको याद होगा जब दिल्ली मेट्रो में लगभग 50% किराए 2 बार में करके बढ़ाए गए, उस वक्त भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने विरोध किया तो केंद्र सरकार फैसले पर अडिग रही और कहा यह जा रहा था कि बढ़े हुए मेट्रो किराए से आने वाले चुनावों में दिल्ली सरकार को जनता विरोधी कहने में आसानी होगी। दिल्ली सरकार की तरफ से जब अभी हाल ही में महिलाओं को मेट्रो में फ्री सफर करने का प्रस्ताव रखा गया, उसकी भी आलोचना हुई, जबकि दिल्ली सरकार उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। देश भर में जनता के लिए काम करने में, खास तौर पर स्वास्थ्य, बिजली, पानी देने में जिस तरह दिल्ली में काम किया जा रहा है, देश भर में किसी भी पार्टी की हुकूमत में ऐसा नहीं हो पा रहा। लेकिन जिस तरह से देश में चुनावों को जीतने का तरीका अपनाया जा रहा है और जिस तरह से लोकसभा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में शिकायतें और गिनती में कथित गड़बड़ी की खबरें आईं, ऐसा लगता है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर हराने की पूरी कोशिश करेंगी। यह है मुल्क की सियासत का असल रंग, ये समझने की बात है। ऐसे में अगर स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम फीस बेतहाशा बढ़ाई जाए तो लोगों की हितकारी सरकार यानी वेलफेयर स्टेट का नज़रिया कहाँ गया? और अगर देश के हर बच्चे को सरकार अच्छी और सस्ती शिक्षा देने में नाकाम रही और इसमें भी सियासत होती रही तो देश का मानव संसाधन विकास कैसे मुमकिन हो सकेगा? देश का भविष्य शानदार कैसे बनेगा? आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।